अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है आबिश और आप देख रहे हैं आबिश नरेट्स। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी वन ऑफ माय फेवरेट मूवी, साउथ कोरियन ड्रामा फिल्म जिसका नाम है पान। पान चेस में प्यादे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि होस्टेज, किसी को बंदी बनाकर रखना। बहुत ही ज्यादा मजे की मूवी है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मूवी का स्टार्ट एक लड़की से होता है जिसका नाम है सियांगी। वो कोरिया चाइना कंपनी के लिए क्वालिफाई हुई थी। अब सियांगी रेस्ट रूम में जाती है और पुरसुकून होने की कोशिश करती है क्योंकि ये उसके लिए बेस्ट चांस था। और तभी उसे अपने अंकल जोंग बे की कॉल आती है। वो बोलते हैं कि मैंने उस आदमी को ढूंढ लिया है जिसे वो पिछले 10 साल से ढूंढ रही थी। काम खत्म करके वो वहां से फौरन चली जाती है। अब स्टोरी 1993 की इंचियन कोरिया की दिखाई जाती है, जहां जोंग बे और डोसुक फाइनेंस कंपनी में एज अ डेप्ट कलेक्टर काम करते थे। वो सड़क पर चल रहे थे। डोसुक एज अ चीफ काम करता था और जोंग बे को ऑर्डर दिया करता था। अब वो एक औरत को देखते हैं, उसका नाम था मियांगजा। उसके साथ उसकी 9 साल की बेटी सियांगी थी। मियांगजा उन दोनों को देखते ही वहां से भागने की कोशिश करती है, बट डोसुक उसे देख लेता है। अब वो दोनों उससे पूछने लगते हैं और बोलते हैं हमारे $750 वापस करो जो तुमने 3 माह पहले लिए थे। मियांगजा उससे और टाइम मांगती है, लेकिन डोसुक उसकी बेटी को उठा लेता है। वो उसे प्यादे के तौर पर ले लेता है, यानी कि पान। अब मियांगजा को जोंग बे बोलता है कि हमें हमारे पैसे दे दो और फिर अपनी बेटी को वापस ले जाओ। डोसुक वापस जाते वक्त छोटी बच्ची को बहलाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ मियांगजा, जहां उसका हस्बैंड काम करता था, वहां जाती है और पैसों का पूछती है, लेकिन उसे वहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। उसे कोई पैसे नहीं मिलते। अब वो एक फोन बूथ पर जाती है और किसी से पैसों का बोलती है, तो उसे वो शख्स पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। अब डोसुक उस बच्ची को सोने के लिए रूम में भेजता है। जोंग बे इस बात के लिए परेशान था कि अगर मियांगजा पुलिस के पास चली गई तो फिर क्या होगा, लेकिन डोसुक बोलता है कि वो इस बात के लिए पुलिस के पास नहीं जा सकती क्योंकि वो कोरिया में इलीगल तौर पर रह रही है। अगले दिन डोसुक और जोंग बे का बॉस आता है और उन्हें डांटता है कि तुम लोगों ने बच्ची को किडनैप क्यों करा है। अब उनका बॉस उन्हें ऑर्डर देता है कि बच्ची को वापस करके आओ और पैसे लेकर आओ। वापस जाते वक्त ट्रैफिक जाम थी और सियांगी कार से भाग जाती है। वो अपने घर की तरफ जाती है। उसी वक्त वहां से पुलिस गई थी। दूसरी तरफ मियांगजा को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। उसे उसके कंट्री चाइना में वापस भेजने वाले थे। जब डोसुक को मियांगजा के डिपोर्ट होने की खबर मिलती है तो वो उसे इमिग्रेशन ऑफिस में मिलने आता है। मियांगजा डोसुक को सियांगी के अंकल का नंबर देती है और बोलती है कि वो आपको आपके पैसे वापस कर देंगे और बच्ची को वो ले जाएंगे। मियांगजा अब उससे माफी मांगती है और उसे अपनी बेटी के साथ की एक फोटो और एक पेजर देती है। पेजर एक डिवाइस है जिसे हम एक दूसरे से राब्ता करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ सियांगी अपनी तमाम चीजें अपने साथ लेकर घर से निकल जाती है। वो घर पर व्हाइट बोर्ड पर एक मैसेज भी लिखती है कि मॉम मैं आपको ढूंढ लूंगी। कुछ देर बाद डोसुक वहां आता है, लेकिन सियांगी वहां से जा चुकी थी। सियांगी सड़कों पर अपनी मॉम को ढूंढ रही थी। एक शराबी उसे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन डोसुक वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। सियांगी रोने लगती है और बोलती है मुझे मेरी मोम के पास वापस ले जाओ, लेकिन वो उसे बताता है कि तुम्हारी मोम कोरिया छोड़कर चली गई है। टाइम गुजरता गया। अब हम देखते हैं कि सियांगी डोसुक और जोंग बे के साथ घुल मिल गई थी। एक दिन सियांगी के अंकल कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैं कल उसे लेने आ रहा हूँ, इसलिए वो तीनों बाहर जाकर इसके लिए नए कपड़े और दूसरी चीजें खरीदने लगते हैं। वापसी पर सियांगी उनसे बहुत मजे की बातें करती है और उन्हें बहुत हंसाती है। वो उन्हें बताती है कि मुझे म्यूजिक वीडियो बनाने का भी बहुत ज्यादा शौक है। उसी रात जोंग बे केक लाता है ताकि उसके साथ आखिरी रात को यादगार बनाए, लेकिन सियांगी बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अगले दिन डोसुक और सियांगी बस स्टॉप पर जाते हैं ताकि उसके अंकल से मिल सके। डोसुक एक सीडी प्लेयर सियांगी के लिए खरीदता है जिसमें वो अपनी मर्जी के सॉन्ग सुन सकती है। जब वो ये देखती है तो वो खुश हो जाती है और डोसुक को गले लगा लेती है। और तभी सियांगी के अंकल आ जाते हैं। उनका नाम था चोय बंगदाल। उसके अंकल बोलते हैं कि मैं पहले इससे मिल चुका हूँ, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा। अब सियांगी भी अपने अंकल को नहीं पहचानती। अब चोय उन्हें पैसे देता है और सियांगी को वापस ले जाता है, लेकिन इलायदगी पर सियांगी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके बाद डोसुक भी डिप्रेस्ड रहने लगा था। अब जोंग बे भी उसे बोलता है कि क्या तुम्हें वो याद आ रही है, तो डोसुक बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। अब डोसुक सियांगी के लिए मैसेज छोड़ देता है कि उसका नया स्कूल और घर उसको कैसे लगे। जब डोसुक को कोई जवाब नहीं मिलता तो वो चॉय के घर कॉल करता है।
कॉल चोय की वाइफ उठाती है और कहती है कि चोय घर पर नहीं है और फोन रख देती है। डूसुक इस बात को लेकर काफी परेशान हो जाता है। वो फौरन चोय के घर का एड्रेस ढूंढता है और वहाँ जाता है। अब डूसुक चोय को ढूंढ लेता है जिसने उस वक्त ड्रिंक की हुई थी। डूसुक उससे सियांगी का पूछता है। चोय बोलता है कि मैंने उसे $300 के लिए बेच दिया। डूसुक ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर उससे उनका एड्रेस पूछने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक लेडी ड्रिंक की हालत में उठती है और पानी मांगती है, जिस पर सियांगी पानी लाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक बार है जिसमें वो लेडी सियांगी को बोलती है कि सारे रूम, टेबल्स और बाथरूम साफ करो। मासूम सियांगी कहा गया तमाम काम खत्म करके अपने रूम में जाती है और छुपकर फोन पर अपनी मोम के लिए मैसेज देती है कि आप जल्दी आ जाओ। दूसरी तरफ डूसुक सियांगी का बैग देख रहा था तो उसे उसकी मोम का दिया हुआ पेजर मिलता है। वो उस पर नंबर देखने लगता है तो कॉल करके अपना नंबर मैसेज के तौर पर दे देता है और बोलता है मुझसे राब्ता करो। अब सियांगी को वो मैसेज मिल जाता है और वो कॉल करती है लेकिन उसका राब्ता नहीं हो पाता। अब बार में एक लेडी सियांगी से बोलती है कि वो फर्श साफ करे। एक शराबी दीवार की तरफ गिलास फेंकता है जिससे सियांगी जख्मी हो जाती है। अब डूसुक फिर से कॉल करके नया नंबर मैसेज के तौर पर देता है क्योंकि पहले वो एरिया का कोड देना भूल गया था जिससे सियांगी का राब्ता नहीं हुआ था और फिर कॉल का वेट करने लगता है। सियांगी उसे वापस कॉल करती है और रोते हुए अपना एड्रेस बताती है। डूसुक फौरन गाड़ी में बैठकर उसकी तरफ चल पड़ता है। अब डूसुक और जांगबे उस लेडी के बार में पहुंचते हैं। वो सियांगी को मिलते हैं। डूसुक बार की ओनर पर चीखने लगता है कि तुम सियांगी को हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गई, लेकिन फिर डूसुक उस ओनर को पे करता है और सियांगी को हॉस्पिटल ले जाता है ताकि उसकी जख्म का इलाज करवा सके। अब डूसुक छोटी बच्ची के अखराजात को पूरा करने के लिए अपनी कार को भी बेच देता है। यहाँ मुझे ये सीन बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। आप लोगों को ये सीन कैसा लगा है? क्योंकि देखिए इस इंसान में कितनी ज्यादा ह्यूमैनिटी है। उसका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है फिर भी बहुत ज्यादा प्यार है। हमें भी इसी तरह ह्यूमैनिटी के साथ काम करना चाहिए जिसका अजर हमें इस दुनिया में मिलेगा और बाद में भी मिलेगा। आप लोगों को ये मूवी कैसी लग रही है? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने प्यारों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज 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 चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आप लोगों को मजीद ऐसी वीडियो और नई आने वाली अपडेट्स जल्दी मिल सके। तो चलो वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। अब डूसुक सियांगी को स्कूल एडमिशन के लिए ले जाता है बट प्रिंसिपल बोलता है कि वो कोरिया की शहरी नहीं है इसलिए उसका दाखिला मुमकिन नहीं है। डूसुक प्रिंसिपल को मनाने की हर मुमकिन कोशिश करता है बट प्रिंसिपल बोलता है ये तब मुमकिन हो सकता है जब तुम उसके फादर बन जाओ। उसके बाद सियांगी स्कूल जाने लगती है। वो एक अच्छी लड़की बनकर बहुत अच्छा पढ़ने लगती है। उसके ग्रेड्स भी बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। सियांगी वक्त के गुजरने के साथ साथ मेच्योर हो जाती है। एक दिन शाम को डूसुक अपने बाइक पर सियांगी को स्कूल से पिक करने आता है। उसी वक्त सियांगी की मोम उसे देखती है। वो डूसुक के साथ उसे खुश देखकर उसे मिले बगैर वहां से चली जाती है। वक्त गुजरता गया। सियांगी हाई स्कूल से ग्रेजुएशन कर रही थी। अब डूसुक उसे एग्जाम हॉल में छोड़ने आता है और उसकी कामयाबी के लिए उसे बेस्ट विशेस देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सियांगी एक रात टाइम से घर नहीं पहुंचती तो डूसुक काफी परेशान हो जाता है। वो वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद एक आदमी सियांगी को अपने कंधे पर घर लाता है क्योंकि उसने ड्रिंक करी हुई थी। अब डूसुक और जांगबे उस आदमी से पूछ-पूछ करने लगते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि वो आदमी अच्छा इंसान है और जल्दी डॉक्टर बनने वाला है। उसी वक्त डूसुक को सियांगी की ग्रैंड माँ की कॉल आती है। वो बोलती है कि तुम और सियांगी जल्दी यहाँ आओ और सियांगी के मोम को मिलो, वो बहुत ज्यादा बीमार है। डूसुक और सियांगी अगली ही फ्लाइट में चाइना चले जाते हैं और मियांगजा से मिलते हैं। दोनों माँ बेटी मिलते हुए बहुत रोती हैं। अब मियांगजा डूसुक का शुक्रिया अदा करती है। डूसुक को पता चलता है कि मियांगजा अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है और वो जल्दी मरने वाली है। जाने से पहले मियांगजा डूसुक से बोलती है कि आप सियांगी के डैड को ढूंढकर उन्हें इसको वापस कर दो। फिर सियांगी अपनी मोम को एक बॉक्स देती है जिसमें उसके स्कूल के रिजल्ट्स और पिक्चर्स पड़ी हुई थी। ये सब देखकर मियांगजा बहुत ज्यादा रोने लगती है। घर वापस आकर सियांगी देखती है डूसुक के शूज फट चुके हैं तो वो फैसला करती है कि उन्हें नए शूज लेकर देगी। वो 3 दिन शू फैक्ट्री में काम करती है और डूसुक को बताती है कि वो स्कूल ट्रिप पर गई हुई है और काम करने पर जो पैसे उसे मिले वो उसे नए शूज खरीदती है। दूसरी तरफ डूसुक सियांगी के डैड को देखता है जो अब दूसरी शादी कर चुके थे और उनका एक बच्चा भी था। अब डूसुक सियांगी को उसके फादर से रेस्टोरेंट में मिलवाने जाता है और उसे वही छोड़ आता है। घर वापसी पर डूसुक को लगता है सियांगी उसे छोड़कर अपने डैड के पास चली जाएगी, लेकिन तभी उसे सियांगी की कॉल आती है और वो उसे डैड कहकर पुकारती है।
जिससे डोसुक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सियांगी उसे बोलती है कि मुझे यहाँ क्यों छोड़ गए, मुझे यहाँ से लेने के लिए आओ। डोसुक खुश हो जाता है और उसे बाइक पर लेने के लिए जाता है, लेकिन बीच रास्ते में वो बेहोश हो जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ सियांगी उनका वेट करती रहती है। अब फिर से प्रेजेंट स्टोरी दिखाई जाती है जो मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी। जांगबे और सियांगी कार में बैठे थे जो 10 साल से डोसुक को ढूंढ रहे थे। रास्ते में सियांगी को एक बोर्ड दिखाई देता है जो उसने बचपन में भी देखा था, तो वो बोलती है कि चलो यहाँ पुलिस स्टेशन चलते हैं। वो पुलिस वालों से बोलती है कि आप संगबू को तलाश करें। ये डोसुक का निकनेम था जो सियांगी ने उसे दिया था। ऑफिसर उन्हें उसकी लोकेशन बता देता है, तो वो दोनों उसी जगह पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि उसे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं। वहाँ एक आदमी बोलता है कि उसने अपनी डायरी में सिर्फ 2 लफ्ज लिखे थे, पान और संगबू, इसलिए हमने उसे पान संगबू का नाम दे दिया है। अब एक वर्कर उन्हें डोसुक के पास ले जाता है जहां उसका इलाज चल रहा था। वो दोनों डोसुक को देखकर रोने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं पहचानता। लेकिन डोसुक के पास सियांगी की सीडी प्लेयर था। ये देखकर सियांगी डोसुक को गले लगा लेती है और प्रॉमिस करती है कि मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी जब तक आप ठीक नहीं हो सकते। मतलब अब डोसुक सियांगी का पान बन जाता है और एक अच्छा पान बनेगा। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 वीडियो को एक लाइक कर दो, अपने चाहने वालों को सेंड कर दो। और अगर मेरे चैनल पे नए हो या मुझे पहली बार सुन रहे हो तो प्लीज 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 आपसे बहुत ज्यादा गुजारिश है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching. If you want to watch this movie or season, the links are in description below. Please like, subscribe and comment. And if you want to watch more, hit the bell icon.